मॉम भाग 2 एमटीपी। आदर्श शनि ने सवालिया नजरों से देखा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उन केसेस में ये लीगल होता है और कानून अबॉर्शन की परमिशन देता है जहां पर बच्ची माइनर हो, उसके साथ जबरदस्ती हुई हो, फीमेल के साथ जबरदस्ती की गई हो, रेप हुआ हो, कॉन्ट्रासेप्शन फेल होने पर, प्रेगनेंसी के समय पर महिला विडो हो जाए या कपल का तलाक हो या फिर वॉर के समय अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, फीमेल मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो या आपती के जैसे केसेस। अपूर्वा बोली। आदर्श शनि सिर्फ सुन रही थी पर समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ। दिमाग घूम गया था और अब क्या होगा आदर्श शनि सोच समझ नहीं पा रही थी। तुम सुन रही हो? अपूर्वा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सुनूं, क्या समझूं? आदर्श शनि के आंसू निकलने लगे। यही कि हम एमटीपी कर सकते थे और इस अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकते थे, पर यहाँ पर आपती की फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है कि मैं उसकी एमटीपी भी कर सकूं। उसकी लाइफ को रिस्क है। अपूर्वा ने कहा तो आदर्शनी ने आंखों में आंसू पोंछे और उसने टेबल पर दोनों हाथ टिकाकर सिर झुका लिया। पर क्यों? आपती ही क्यों? किसने किया ये सब? क्यों किया? सब समझते हैं, सब जानते हैं उसकी हालत। कोई उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करता, कोई उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, पर फिजिकल रिलेशन कहते कहते आदर्शनी एकदम फूट कर रो पड़ी। अपूर्वा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ पर थपकी दी। संभालो खुद को आदर्शनी, क्योंकि अभी तो जंग शुरू हुई है, ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी। अपूर्वा ने गहरी सांस ली। मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी अपूर्वा, तुम जानती हो। आपती के लिए मैं हर किसी से लड़ गई, मेरे खुद के परिवार ने मुझे छोड़ दिया, आपती के पिता ने मुझे छोड़ दिया, बावजूद इसके मैंने आपती का साथ नहीं छोड़ा। पर अब किसके साथ लऊं? कैसे लऊं और कैसे न्याय दिलाऊं अपनी बच्ची को? वह तो खुद को नहीं संभाल पाती, कैसे संभालेगी वह एक बच्चे को? उसको खुद को अभी मेरी जरूरत पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि हार गई हूं मैं, हार गई मैं अपूर्वा। नहीं लड़ पाए इस दुनिया से, नहीं लड़ पाए इस समाज से, हार गई मैं। नहीं कर पाए रक्षा अपनी बच्ची की। आपती की मॉम आज हार गई। आदर्श शनि रोए जा रही थी। अपूर्वा ने जैसे तैसे संभाला और पानी पिलाया। नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं हारी हो। आपती जैसे बच्चों को जहां लोग जन्म लेते ही बेसहारा छोड़ देते हैं या फिर पैदा होने से पहले ही मरवा देते हैं या किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, ऐसे बच्चे को तुमने अपनाया। न सिर्फ अपनाया बल्कि उसके लिए तुमने दुनिया को छोड़ दिया। तुमने उसका पालन पोषण किया और खुद को बिसरा दिया। पर नतीजा क्या निकला? आज आपती शिकार हो गई न जाने किसकी हवश और गंदी मानसिकता की। आदर्श शनि दुखी हो गई। नहीं, ये तुम्हारी हार नहीं है, बस इस समाज का एक घिनौना सच है जो औरत में सिर्फ जिस्म देखता है, न उसकी उम्र देखता है, न जाति, न धर्म, न रिश्ता और न शारीरिक और मानसिक हालत। और बस वही आपती के साथ हुआ। पर अब भी तुम्हें साथ देना होगा उसका और आपती को तुम्हें न्याय दिलाना होगा, क्योंकि जिसने भी ये किया है गलत किया है और तुम उसकी माँ हो। तुम उसका इस समय साथ नहीं छोड़ सकती, पीछे नहीं हट सकती। अपूर्वा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर मैं क्या करूं? तुमने ने कहा ना एमटीपी नहीं हो सकती, अगर उसका अबॉर्शन नहीं कर सकते तो कैसे संभाले? कैसे होगा? क्या होगा? मेरा दिल बैठ जा रहा है। आदर्शनी बेहद परेशान हो रही थी। सब हो जाएगा जब तुम आपती को संभाल सकती हो, जो कि नॉर्मल नहीं थी, तो उसके बच्चे को भी तो संभाल लोगी। और अगर उसका बच्चा भी आपती जैसा हुआ तो आदर्शनी का डर उसकी जुबान पर आ गया। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कई बार आपती जैसे लोगों के यहाँ नॉर्मल बच्चे होते हैं। 50-50% वाला चांस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपती का बच्चा नॉर्मल ही होगा। अपूर्वा ने तसल्ली दी। और अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो? आपती को तो जैसे तैसे संभाला, पर फिर भी देखो रिजल्ट। आदर्शनी ने फिर से कहा। कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जिनसे प्रेगनेंसी के टाइम पर ही पता चल जाता है। मैं वो टेस्ट करवा दूंगी। कल तुम आपती को लेकर वापस से आ जाना और सारे टेस्ट हो जाएंगे, अपूर्वा ने कहा। आदर्शनी ने उसकी तरफ देखा। फिर भी एमटीपी नहीं हो सकती। अब बेबी नॉर्मल हो या अब नॉर्मल, उसे जन्म देना ही होगा, अपूर्वा ने कहा। फिर टेस्ट का क्या मतलब? फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। तब तक तुम आपती से पता करने की कोशिश करो। अगर वो बता पाती है कि यह सब कब हुआ, कैसे हुआ और कौन है जिम्मेदार, बाकी मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम आपती को न्याय दिलाने के लिए किसी से लड़ने के लिए तैयार होती हो तो मेडिकल सपोर्ट तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगी। पर उससे पहले भी जरूरी है कि तुम सच्चाई पता करो कि आखिर यह सब हुआ क्यों और कैसे। समझ रही हो ना तुम? किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले तुम्हें पूरी बात पता होनी जरूरी है।
आदर्शिनी प्लीज पहले ठंडे दिमाग से जाकर सोचो समझो और पता करने की कोशिश करो, आगे का बाद में सोचेंगे। अपूर्वा ने कहा तो आदर्शनी भारी कदमों के साथ उठ खड़ी हुई, आंखें पोंछी और बाहर आ गई। बाहर आपती बैठी हुई थी, बेचैनी से अस्पताल में आई भीड़ को देख रही थी। आदर्शनी के आते ही उसने आदर्शनी का पल्लू पकड़ लिया। मॉम, घर चलो, आपती वांट्स लंच। बहुत जोर की भूख की लगी है आपती को। आपती रुक रुक के बोली तो आदर्शनी के चेहरे पर इतने दर्द के बाद भी मुस्कुराहट आ गई। आखिर आपती ही तो एक कारण थी उसके मुस्कुराने की। बाकी चाहे घर परिवार हो चाहे दुनिया हो, हर किसी ने उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया था, पर आपती के मासूम चेहरे को देखकर वह हमेशा अपना दर्द भूल जाती थी। पर आज चाहकर भी दर्द नहीं भूल पा रही थी, क्योंकि आज चोट उसे नहीं, आज चोट उसकी मासूम बच्ची को पहुंचाई गई थी, उसकी आपती को पहुंचाई गई थी, और इस चोट ने एक मां को अंदर तक घायल कर दिया था। घर चले बच्चे, आदर्शनी ने कहा तो आपती ने गर्दन हिला दी और वापस से आदर्शनी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, जैसे कि वह हमेशा ही पकड़ती थी। आदर्शनी आगे चल दी और उसके पीछे पीछे आपती धीमे धीमे कदमों से चलने लगी। कभी इधर देखती तो कभी उधर, और उसको जो कोई भी देखता उसके चेहरे पर कभी दया आती तो कभी हंसी आती। पर आपती इन सब से अनजान मुस्कुराती हुई, गर्दन हिलाती हुई, आड़े टेढ़े पैर रखती हुई, अपने निचले होंठ को नीचे लटकाए हुए और उस पर जीभ धरे धीमे धीमे आदर्शनी के पीछे चल दी। अगला भाग जल्दी ही। आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।